सुभाष को जरा समझाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो स्कूल जाना ही ना चाहे। सब सोचेंगे कि वो भाग गया है, ये भी तो अच्छा नहीं है ना। नहीं नहीं, ऐसे स्कूल में सुबह को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपने देश में कोई और स्कूल नहीं है। सच में, जिस स्कूल में असली गुण की कदर नहीं होती, उस स्कूल में ना रहना ही बेहतर है। अच्छा हुआ मेरे शरत ने वहां सवाल पूछ लिया, वरना किसी को पता ही नहीं चलता कि मेरा सुबह पढ़ाई में कितना अच्छा है। आपने कुछ कहा क्यों नहीं? मैं क्या बोलूं प्रभा, इतना सा लड़का जो स्कॉलरशिप पाने के लिए इतना परिश्रम करे और फिर अपमानित होने के कारण स्कॉलरशिप लेने से इनकार कर दे, मैं उसके लिए इतनी जल्द निर्णय नहीं ले सकता। और तुम लोग ये बात क्यों नहीं सोच रहे कि साल के बीच में आकर उसे पी स्कूल से निकालकर आखिर मैं उसे किस स्कूल में भर्ती करवाऊंगा? जानकी, जानकी, आइए दादा, आइए आइए, बैठिए। जानकी, तुम्हारी भाभी कह रही थी कि बहू सुभाष को अब पी स्कूल में नहीं पढ़ाएगी। बहू, ये काम मत करो। जानकी, तुम सरकार पक्ष के वकील हो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये भूल जाने से नहीं चलेगा। सुभाष को अगर स्कूल से निकलवा दोगे तो और अंग्रेज गुस्से में आ जाएंगे। हमारे मान सम्मान के लिए ये ना करना बेहतर होगा। और फिर छोटे लाट आ रहे हैं, ये बात उनके कान तक पहुंचना ठीक नहीं होगा। कटक समिति की तरफ से उन्हें संवर्धन देने की बात है, तो सुभाष के स्कूल बदलने की बात को एक बार और सोच कर देखो। माँ जी, माँ जी, सुबी बाबा को देखकर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या? वो बहुत चुपचाप है, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। आप एक बार आएंगी उनके कमरे में? हाँ चलो। शरद, हाँ, तुम भी मेरे हाँ, साथ चलो। बड़े भैया, बाबूजी को ये चिट्ठी दे दीजिएगा। कैसी चिट्ठी? दिखाओ सतीश। लीजिए बाबा। ये तो नरेन बाबू की चिट्ठी है। छोटे लाट के संवर्धन के बारे में कुछ लिखा है क्या? देखो। छोटे लाट आज ही कटक आ रहे हैं। आज रात ही? आज के स्कूल की घटना के बाद रिचर्डसन सुभाष और हमारे परिवार के बारे में छोटे लाट से कुछ खराब बात ना बोल दी हो। सतीश, सुभाष को कविता पाठ करने को बोलो। सर फ्रेजर सुभाष से खुश हुए तो रिचर्डसन साहब भी शांत रहेंगे। हम कल ही सर फ्रेजर के हाथों में चिट्ठी देकर आएंगे जानकी, और देर नहीं कर सकते। दादा, आज की घटना के बाद मैं सच में बहुत नाराज हूं। अंग्रेज इतना नीचे गिर गए हैं। और दादा, आप इतना मत डराया कीजिए। नरेन बाबू ने भी चिट्ठी में लिखा है, सुभाष के साथ अन्याय की वजह से उन्हें डर लग रहा है। उस सभा में रहने जैसी मनोदशा मेरी बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों का भय हटाने के लिए फ्रेजर बाबू से बात करने जरूर जाऊंगा। सुभाष भी कविता सुनाएगा। मैंने कभी सुभाष को किसी का अपमान करना नहीं सिखाया और ना ही कभी सिखाऊंगा। और एक बात तय है कि अन्याय को मानना भी नहीं सिखाऊंगा। अनंतदा, हम कितनी दूर आ गए हैं?
लगता है हम अभी कटक पहुंच गए हैं। अच्छा हुआ ठीक ठाक पहुंच गए। वीरू पहुंचा या नहीं कैसे पता चलेगा? हमें वहां उतरते ही रवाना होना पड़ेगा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है अनुपमा। हाँ। क्या हो गया? गाड़ी क्यों रोक दिया आपने? आओ आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बैठो बैठो। उतारिए। क्या हुआ? उतारिए। रुकिए। ये क्या हो रहा है? ये लोग कौन है? हम किस जाल में फंस गए हैं? ऐसे चुप मत रहो। सच सच बताओ, कहाँ जा रहे हो? बोलो, क्या हुआ? अरे आप लोग ये क्या कर रहे हैं? मैं मेरी पत्नी को लेकर निकला हूँ, पर आप लोग कौन हैं? चुप! सच सच बताओ, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? बोलो। जल्दी भागो। अनंतता! क्या हुआ बेटा? क्या हुआ सुभी? ऐसे कोई रोता है क्या? अच्छे बच्चे नहीं रोते। हम सब जानते हैं कि तुम पढ़ाई में कितने अच्छे हो। तुम तो प्रथम भी आए हो। रो मत मेरे बेटे। देखो मेरी तरफ देखो। देखो देखो मेरी तरफ देखो। क्यों रो रहे हो बेटा? रो क्यों रहा है शुभी? तूने तो सबके सामने प्रमाणित किया है कि तू सबसे योग्य है। मछले भैया, भारतीय होना क्या अन्याय है? अन्याय क्यों होगा शुभी? भारतीय सबसे अच्छे हैं, ये तो तूने दिखा दिया। मछले भैया, मेरिट स्कॉलरशिप में तो चार्ल्स ही फर्स्ट आया। पहले स्पोर्ट्स में मुझे धक्का देके गिरा दिया और फिर एग्जाम में वो नकल करके लिख रहा था, फिर भी वही फर्स्ट आया। अच्छा माँ, ताऊ जी जो कहते हैं कि अंग्रेज राजा की जात है, तो क्या राजा ऐसे अन्याय करते हैं? नहीं जानती बेटा। मेरे लिए तो मेरा सुभी ही राजा है, जो हमेशा अपना सर ऊंचा रख के जीता है, वही राजा। शरद, तुम्हें कहा था ना, सुभी के प्रथम आने पर भोज होगा। भोज होगा, बुलाओ सबको। नहीं माँ,
भोज नहीं होगा, मुझे भोज नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, किसी को नहीं बुलाऊंगी, लेकिन तुम बिल्कुल रोना मत, ठीक है? मैं अभी आई। सुभी, तेरे इस बड़े भाई को कभी स्कॉलरशिप नहीं मिली। फर्स्ट तो क्या, सेकंड भी नहीं आया। और सुन, कल सेलिब्रेशन होगा ही। पहले हम सब मिलकर शुभी के लिए भोज फाइनल करेंगे। क्या क्या बनेगा? क्या ये रहे मामा बाबू? सुबी अब और ना नहीं कर पाएगा। लेकिन मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली छोटो मामा। लेकिन हमारे लिए तू ही फर्स्ट है। सुभी, ये लो, लो पकड़ो। ये क्या है माँ? पेन? किसकी पेन है? मेरी। आपकी? आपको तो कभी लिखते हुए नहीं देखा। ये मेरी बहुत प्रिय कलम है। मेरी लिखावट देख के खुश होकर तुम्हारे बाबा ने मुझे ये उपहार में दिया था, और आज मैं ये तुम्हें दे रही हूँ। तुम्हारे प्रथम आने का पुरस्कार है। आप सच बोल रही हैं माँ? क्या मैं इसका मान रख पाऊंगा? बिल्कुल रखोगे, मैं जानती हूँ तुम रख पाओगे। आज के बाद तुम्हें जिंदगी की कोई भी परीक्षा में सर झुकाने की जरूरत नहीं है। शरद, तुम सुभी को कविता सिखा देना। आज छोटो लाट आ रहे हैं कटक में। पापा ने ताऊजी से कहा बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। खाना पीना, गाना, कविता पाठ, एक बहुत बड़ा आयोजन। छोटे लाट को लेकर इतनी अतिशयोक्ति बिल्कुल सहन नहीं होती है। मैं बहुत नहीं चल पाऊंगा अनुपमा। तुम चली जाओ, तुम आगे अकेली चली जाओ अनुपमा। मैं अकेली जाने के लिए नहीं आई हूँ। मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। शायद उधर से आवाज आ रही है ना? हाँ, भागने नहीं देंगे। चलो। भाग के जाएगा कहाँ? अनंता पुलिस चली गई है। हमें निकलना होगा। चलिए। हाँ, अनंता। Mukund, Yes, sir. follow me, Mukund. यस सर। टेलीग्राम आया है। छोटा लाट एंड्रू फ्रेजर आज रात को इकट्ठा कर रहे हैं। आज रात ही सर? यस। कोई गलती ना हो। यस सर। जरूरत पड़ने पर सभी पुलिस को एंड्रू फ्रेजर की सेफ्टी पर लगाओ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्वदेशी छोटे लाट को नुकसान कर पाए। सर, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही कर रहा हूँ। कड़ी नजर रखी गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जहां भी कुछ भारतीय इकट्ठा दिखे उनके पीछे जासूस लगा दे रहा हूं। लेकिन सर एक बात है, अनंत कटक में नहीं है। मैंने हर जगह तलाशी की है। मुकुंद, अनंत मुझे चाहिए। You have to be very careful. मैं कम इन सर? Yes, come in. एक स्वदेशी को गोली मारी गई है सर। गोली पैर पर लगी है। कौन है वो? अनंत? नहीं पता सर, पर वो अपनी पत्नी को लेकर कटक लौट रहा था। Married? Is Anant married? मुकुंद? नहीं सर, अनंत ने शादी नहीं की है। इसका मतलब वो अनंत नहीं। उसे पकड़ पाए हो क्या? नहीं सर, भाग गया। ठीक है, जाओ। See, I told you, मुकुंद। मैंने तुम्हें यही कहा था। एक भी स्वदेशी भाग ना पाए। Now go and catch him. यस सर।
संभल के। ओह, बहुत सा काम तो हो ही गया है। जैसे भाभी ने बोला था वैसा ही बना रही हो ना? ए प्रोमी, देख तो यही बोला था या नहीं? ये पकड़ना जरा। वाह, बिल्कुल ठीक है। सुन ना, काम तो बहुत सा हो ही गया है। बहुत सुंदर बने हैं ना? बहुत सुंदर बना है। सुन ना, इसी से खाने को ढकेंगे, ठीक है? वही अच्छा होगा। अच्छा सुन, एक मुकुट बना देना। छोटे लाट साहब राजा जैसे हैं, उन पे मुकुट ही सजता है। बड़ी दीदी, मुकुट तो उन्होंने जबरदस्ती पहना है। राजा तो ताकत से बनते हैं और हमने ऐसा मान लिया है। ये सब क्या बातें हैं शरद? ताऊजी और पिताजी को पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगे। तुम्हारी ये सब बातें सुन सुनकर सुबी दिन ब दिन बदलता जा रहा है। शरद, तुम जाके देखो तो कि माँ कहाँ है। उन्हें बहुत देर से ढूंढ रही हूँ। और सुबी भी दुखी होकर कमरे में अकेले बैठा है। उसे भी यहाँ ले आओ। शुभी, आप ये सब जरा देखिए। हाँ, तो यही रख दे। सरोज, सब फूलों को अच्छे से सजा दिया? वाह, यही तो छोटे लाट साहब को बहुत पसंद है। फूलदानी अच्छे से सजा कर ले जानी होगी, ठीक है? ओ माँ, मुझे बुलाया? हाँ माँ, ये मिठाई मैंने बनाई है माँ। एक बार खा के देखो कैसी बनी है। तुम तो अच्छी ही मिठाई बनाती हो, इस बार भी अच्छी बनी होगी। माँ, फिर भी तुम एक बार खा के बताओ ना। अगर छोटे लाट साहब को अच्छी नहीं लगी तो? उन्हीं लोगों की वजह से तो मेरे सुबह की आंखों में आंसू आ गए। उनके पसंद नापसंद के बारे में भला मैं क्यों सोचूं? तुम खुरी माँ से कह दो, वो देख लेंगी। मानोदा ने सुबह को दूध पिलाया है क्या? शुभी, 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 चल आंगन में चल। वहां सब लोग हैं। देखना सब लोग क्या कर रहे हैं। आजा। नहीं मछली भैया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा बोलने से होता है क्या शुभी? तू जाएगा तो माँ बाबा को भी अच्छा लगेगा। नहीं जाएगा? आऊंगा। अरे ये क्या हो रहा है? अरे बाप रे, सारे बर्तन ले आई। ओ माँ, बोल रही थी कि इसी में छोटे लाट को खाना परोसेंगे। अच्छा, मैं क्या इतना समझ पाती हूँ? बोल। हाँ छोटी, छोटी। हाँ बोलिए। छोटी, तू एक बार बर्तन देख ले और उधर कपड़े का नक्शा भी देख लेना। हाँ, आप लोग देख लीजिए। मेरे ख्याल से प्रमीला, आप और ताई माँ सब मिलकर देख लीजिए। छोटे लाट के सम्मान के लिए जो व्यवस्था करने के लिए कहा था वो सब कर लीजिएगा। सब कुछ ध्यान से कर लीजिए। मैं जरा अभी आती हूँ। मानोदा, सुबह ने दूध पिया? जी हाँ। बड़ी माँ, देखा आपने? माँ के आदेश के बिना तो इस घर में पत्ता भी हिलता नहीं है। और आज के इस उत्सव में माँ का मन ही नहीं है। प्रोमी, देख रही है ना, प्रभा की तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत तो ठीक ही है ताई माँ, बोलो मन ठीक नहीं है। आज सुबह रोया ना, इसलिए माँ को बुरा लगा। माँ के लिए तो सुबह ही सब है। प्रोमी, शुभी, चल देखते हैं सब लोग क्या कर रहे हैं। चल। बड़ी दीदी, शुभी को कोई काम दो ना। सुबी को क्या काम दूं अभी? सुबी, तेरे हाथों से तो पौधे बहुत अच्छे रहते हैं ना। अब्दुल चाचा कितने सारे पौधे ले आए हैं। जाके देख तो, किसी में पानी की जरूरत है क्या? आजा शुभी। ओ सुबी बाबा, क्या हुआ? चुप क्यों हो? कहो ना।
और पानी देना पड़ेगा या कल देने से भी चलेगा? ये रही वो किताब। क्या हुआ शुभी? बोल, और जल्द देना पड़ेगा? अब कल देना होगा। ठीक है, ठीक है। अंग्रेजों ने जो किया उससे मेरे सुभी को बहुत बुरा लग रहा है। कितना नर्म दिल है वो।